मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ यीशु बादशाह, यीशु नासरी, जो आपने हमारी शिफायत की तो हम यहाँ जिंदों की जमीन पर मौजूद हैं और खुदावन आपके नाम को बढ़ा रहे हैं। मेरे मालिक, मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ जीसस, जो आपने हमारी शिफायत की, आपने हमें इस काबिल किया और आपके पाक रूह ने हमें कुव्वत और पावर बख्शी, ताकि मेरे खुदावन आपके लिए, आपको खुश करने के लिए खुदावन हम झूमे, प्रस्तिश करें, गाएं मेरे खुदावन, और गा गा कर मेरे मालिक आपको खुश करें। जिंदा खुदावन तेरा शुक्र करती हूँ, मेरे मालिक तेरा शुक्र करती हूँ तेरे जिंदा कलाम के लिए, जो तो खुदावन हमारे लिए खुदावन जी आपने हमारे लिए अपने खुदावन अपने चरवाहों के जरिया से, अपने खुदावन नौकरों के जरिया से खुदावन जो लिख दिया, जो बहाल हुआ, उगा और बड़ा मेरे खुदावन, और हम तक भी पहुंचा मेरे मालिक। हम ईमान लाते हैं तेरे कलाम पर खुदावन, एक एक लफ्ज पर खुदावन, जो तेरा बंदा इस वक्त खुदावन पेश करे तो खुदावन वो रह ना जाए हमारे दिलों में, हमारे ज़हनों में, हमारे ज़ुनून में खुदावन वो नक्श होता जाए मेरे खुदावन, बढ़ते जाए और तेरी शाखें बने मेरे खुदावन। आपके जिंदा कलाम के लिए खुदावन शुक्रिया अदा करती हूँ खुदावन, एक एक बच्चे पर, बड़े पर, बुजुर्ग पर, और खुदावन अपनी नई नस्ल पर खुदावन हमारा खुदावन मिन्नत करती हूँ, हमारे पर अपना जख्मी हाथ बढ़ाइए, अपनी बाढ़ में खुदावन छुपा लीजिए, अपने सीने के साथ लगाइए मेरे खुदावन, ताकि हम हलाकत में न जाएं खुदावन, हम शेरों की जैसे, बकरों के जैसे तेरे नाम को पुकारे मेरे खुदावन। मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ, जिंदा कलाम को मांगती हूँ, एक एक पर ठहर जाए मेरे खुदावन, सब कुछ मांगती हूँ यीशु नासरी तेरे नाम से, आमीन आमीन। लेकिन वो बोल क्या रहे थे? गैर ज़बान में दुआ कर रहे थे, लेकिन उनके ऊपर आग की, आग के शोला की फटती हुई ज़बानें उनके ऊपर आकर 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 आकर, ये जो बहन बैठी है ना, इसके ऊपर कोई चीज ठहरेगी ना तो उस लड़की के ऊपर और इस बच्चे के ऊपर नहीं जाएगी। किसके ऊपर जाएगी? इस बहन के ऊपर। जब रूह कुदस आया तो 120 की जमात पर हर एक पर आकर क्या हुआ? ठहर गया। आज ऐसा क्यों है कि सबके ऊपर रूह कुदस क्यों नहीं ठहरता? कोई आकर अपनी हांडी को याद करता रहता है, घर के कामों को याद करता रहता है, अपने बिजनेस को याद करता रहता है। वो सारे यक दिल यक जुबान होकर दुआ कर रहे थे। और फिर इसका फायदा क्या हुआ? इसका काम क्या हुआ? इस आग ने काम क्या किया? 14वीं आयत में लिखा है, लेकिन पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ, अपनी आवाज बुलंद करके लोगों से कहा, ऐ यहूदियों, ऐ यरूशलेम के सब रहने वालों, ये जान लो और कान लगाकर मेरी सुनो, ताकि जैसा तुम समझते हो नशे में नहीं, क्योंकि अभी तो पहर ही दिन चढ़ा है, बल्कि वो बात है जो बनी इस्राइल यो नबी की मार्फत कही गई। खुदावंद फरमाता आखिर दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपने रूह में से हर बशर पर डालूंगा, तुम्हारे बेटे बेटियां नबूवत करेंगे, तुम्हारे जवान रोया और तुम्हारे बूढ़े, मैं अपने बंदों और बंदियों पर उन्हें अपने रूह में से डालूंगा, वो नबूवतें करेंगे। इस आज के मसा में पतरस ने पहला कलाम सुनाया तो 3000 लोग बदल गए। हालेलुया। लिखा 27वें अध्याय में, जब उन्होंने ये सुना तो उनके दिलों पर क्या लगी? पतरस और बाकी दूसरों से क्या भाइयों हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा, तौबा करो, तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले, तो रूह कुदस यानी कि आग तुहानू नाम से मिलेगी। आग। एक नारोवाल में मीटिंग थी, मीटिंग तो नहीं थी, छोटी सी मीटिंग थी। मैं वैसे किसी पास्टर को मिलने गया, उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने महल्ले वालों को बुला लिया, काफी बड़ा घर था, भर गया, दुआ की, रूह कुदस की आग वहां पर आई, बहुत से लोगों को होली स्पिरिट बैप्टाइज हुआ, तो वो मैं तो आ गया। हफ्ते बाद मुझे कॉल आई उस पादी साहब की, पादी साहब आप तो चले गए हैं,
आपका नाम बहुत मुश्किल है, हमें किसी को आपका नाम नहीं आता। लेकिन कलीसिया कह रही है या उस आग वाले पादरी को फिर बुलाओ। वो कहने लगे कि पादरी साहब माइंड मत कीजिएगा, हमने आपका नाम ही बड़े बड़े फुटपट मिले, बड़ी मंच पर गाय आवाज राग मिले, राग मिले।